दोस्तों आए दिन इंटरनेट पर एक से बढ़ के एक बेवकूफ और पापा की प्रयोग के मजेदार वीडियो वायरल होते रहते हैं। देखने के बाद हमारी ऐसी बिल्कुल भी नहीं रुकती है। तो आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे फनी वीडियो लेकर आए हैं जिन्हें देखने के बाद आप भी हंस कर लोटपोट हो जाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलो मजा ले रहे हैं लोग मेरी हाल का, मजा ले रहे हैं लोग। दुनिया में बहुत सारे लोग दिमाग लगाते हैं, लेकिन आइसक्रीम वाले भाई साहब ने कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा दिया। एक सेकंड, आबा की परी यहाँ पर पूछ रही थी कि तुम में क्या टैलेंट है, लेकिन टैलेंट सुनकर हंसी नहीं रुकेगी। ये बताइए आपके अंदर क्या टैलेंट? बोलो तो नहीं मानोगे। नहीं, मैं बुरा नहीं मानूंगी। सच में आप बहुत खूबसूरत हो। अच्छा जी। तो टैलेंट क्या है ये बता दो। झूठ बोलना। और तभी तो कहते हैं कि साल में 3-4 बार घर तो आना ही चाहिए, जिससे पता चले कि पत्नी घर पर क्या कर रही है। सबका सहयोग पूरा है। तू समझा? हाँ। मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। पूरे 6 महीने के बाद घर आए हैं, आज बीबी को सरप्राइज कर देंगे। बेबी हो गए ना सरप्राइज। बेबी ये ड्राम कहाँ रखूं? अबे तू भाग साला, जान बचाते दूसरा शादी कर लेंगे। तुम मानो या ना मानो, तुम बदल गए। फिर नहीं बदला, नहीं बदला। तो पत्नियों पे शक नहीं करना चाहिए, वरना वो बवाल कर देती है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो गया। तू अपना फोन क्यों नहीं दिखाती मुझे? मैं क्यों दिखाऊं जी, मैं गलत नहीं हूँ। चल ठीक है, मान गया मैं। मुझे एक बात बता, तू भी गोरी मैं भी गोरा, हमारा एक जाकत भी गोरा, लेकिन ये काला किस पे हुआ? लेकिन एक सेकंड। नमस्ते भाभी जी। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि थोड़ी मोटी चीज खरीदते हैं और उनकी स्टोरी लगाते हैं, लेकिन भाई साहब ने आज तक नहीं लगाई। अब क्या कर रहा है यार, तू चलता क्यों ना है? अबे 1.5 लाख की स्कूटी ली है, स्टेटस भी ना लगाऊं? अबे क्या तुम छोटी छोटी चीजों की स्टोरी लगाते रहो? हमने 20 लाख का लोन लिया, अभी आज ना स्टोरी ना लगाई। पहले तो भाई साहब घर वालों से कहता था कि शादी करा दो, लेकिन अब देखे क्या कर रहा है। सुनो, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? जी चाहता है। बोलो ना। बोलो ना, क्या हुआ? तो लड़के कुछ नहीं करते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे उसको डॉगी क्यों ना बनना पड़े। अरे ले कितना प्यारा डॉगी है। अबे साले। अब आगे परी कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट बन रही थी, लेकिन जब बराबर का आदमी मिला तो हवा निकल गई। मेरी BMW गाड़ी की चाबी गुम हो गई है भैया, कितने की बनेगी? ये बन जाएगी 80-90 हजार रुपए की। पूरी मेरा दोस्त जब भी ये कर ले तो उसमें टैलेंट कुछ अलग ही आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर इसका टैलेंट देख ही सकते हो। बोलिए। खड़ा करो, बंद करो। ठीक है। और कोई जल गया तो? अगर कोई जल जाता है तो हम सॉरी बोल देते हैं, हमारे पास इसके सिवा है भी क्या। अभी तो कहते हैं कि फोटो खिंचाने के टाइम अपने साथ दोस्तों को नहीं रखना चाहिए, वरना यही करेंगे। राजकुमार घर जब तेरी मम्मी बुला रही है। अच्छा। बाकी परी कुछ भी कह लेती, लेकिन भाई साहब के रंग के बारे में नहीं कहना चाहिए था। ओह,
हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे? दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। इन कपल को देख करके मेरे दोस्त की फीलिंग कुछ ऐसी होती है जैसे कि आप वीडियो में देखोगे अब। नखरे उठाने वाला ढूंढ रही थी, सर आंखों पे बिठाने वाला मिल गया। दुनिया में आपने बहुत सारे बीबी के गुलाम देखे होंगे, लेकिन ये जोरू का गुलाम कुछ अलग ही है। जरा देखिए। इतनी सुंदर बीवी मैं घर के काम करने के लिए लेकर आया हूँ, हैं? इसके नाजुक हाथों से आप घर के काम करवा रही हो। आप इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती हो? चाय आ गई। अरे तुम क्यों? बस आज मन था। तो क्या फीके मन से बनाई बेटा? इसमें मीठा तो ही नहीं। मेरी में तो खूब मीठा है। और खाओ पापा, आप गुटखा और तंबाकू हो गई ना टेस्ट आना बंद। मधु तुम जाओ, चाय एकदम सही बनी है। तो कहावत तो आपने सुनी हो, जैसा का तैसा। तो भाई साहब ने कुछ ऐसा ही किया, लेकिन देखे फिर क्या ही हो जाता है यहाँ पर। एक्सक्यूज मी जी, ये शुक्र बाजार में सबसे अच्छे छोले भटूरे कहाँ मिलेंगे अंकल जी? देख छोरी, यहाँ ते ना सीधा जाके उल्टे हाथ को मुड़ जाइयो, फिर पार्क के पाछे ना बबलू छोले भटूरे की बात ही कुछ और है। लाडो शर्म कर ले कुछ, तेरी माँ की उम्र की हूँ, लाडो बोल रहा है। अरे मैं अंकल जी, अरे तभी तो कहते हैं कि कुछ लोगों के साथ पैसा नहीं करनी चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसा ही होता है जैसा मैडम के साथ हुआ। कितने के दिया? ये 40 रुपए किलो, ये 150 रुपए किलो। ये इतना महंगा क्यों है? क्योंकि इसमें स्टिकर लगा है, इसमें स्टिकर नहीं लगा है। तो स्टिकर लगने से क्या होता है? स्टिकर लगने से कुछ नहीं होता है। मतलब कुछ तो फर्क होगा ना, ये हिमाचल का होगा, ये कश्मीर का होगा। नहीं, दोनों हिमाचल से है। मतलब कोई फर्क नहीं है? हाँ है ना, पूरे 110 रुपए का फर्क है। हाँ क्यों? क्योंकि इसमें स्टिकर लगा है, इसमें स्टिकर नहीं लगा। और भाई गुरुजी से कभी पंगा मत लेना, वरना आपका क्या हाल होगा वो आप खुद भी नहीं पहचान पाओगे। गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है कि मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? और भाई दुनिया में कुछ ऐसे नमूने भी होते हैं जिन्हें देखकर हंसी रोके से नहीं रुकती। तो देखिए यहाँ पर क्या करता है भाई साहब। तुम जैसे लोगों को अगर मार के जेल जाना पड़ा, 14 साल मंजूर है। जिस दिन मेरे सामने पड़े ना माता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दिमाग से मजाक करते हैं। देखिए यहाँ पर भाई साहब क्या ही दिमाग लगा के मजाक करते हैं। तो मैडम को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, लेकिन अगर आप भी वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ गए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूँ? आता है गुस्सा तो क्या करूं? मतलब मुझे ना गुस्सा आता है, मेरे जो सामने आता है मैं उसको सुना देती हूँ, फिर मुझे बाद में अफसोस होता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैं क्या करूँ समझ थोड़ा ही नहीं आता। कंट्रोल कर लो। अब शादी वादी होगी, फिर पति को सुनाओगी तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है? ठीक है। पति को ना सुना देना और सास को बिल्कुल मत सुनाना, क्योंकि वो आपको सुनाएगी सास। ओके। कुछ लोग होते हैं जो कि पढ़ नहीं पाते, लेकिन उनकी बिना पढ़ाई किए ही देखे क्या ही गजब की लॉटरी लग जाती है। सर जैसे कि आप अनपढ़ हो, आपकी 1 करोड़ की लॉटरी कैसे लग गई? ऐसा आपने क्या किया? अजी क्या बताऊं, मैं सुबह ही उठा, मुझे उठते ही 5 पक्षी दिख के, और तारीख 3 हो, मैंने 5 गुना 9 करा तो 41 आ गया, मैंने 41 नंबर ही लगा दिया। पर 5 गुना 9 तो 45 होता है। देखा, अगर मैं पढ़ा लिखा होता लग जाती मेरी लॉटरी। कुछ समझ न आए, दुनिया में कुछ ऐसी पापा की परियां होती है जिनको छोटे से कॉम्प्लेन नहीं भी आ जाता, तो कुछ ऐसा ही होता है। चल 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 यार, लेट हो गया थोड़ा सा। चल चल चल, आजा। अरे तू इतना भाग क्यों रही है? यार तो तू थोड़ा धीरे चल लेना। और कितना धीरे चलूं भाई? यहाँ तक ये वो फोटो, ठीक है? फिर नीचे होगा, थोड़ा नीचे। तो दुनिया में बहुत सारी संस्कारी बहू होगी, लेकिन ऐसी बहू आपने कहीं नहीं देखी होगी। जरा देखिए। पापा आ गए, अंदर जाओ।
पापा आ गए तो हम अंदर क्यों जाएंगे, मम्मी जाएंगी। भाई कहा जाता कि पापा की परिया कभी भी सॉरी नहीं मांग सकती, तो इसी बात पर कुछ चर्चा हो रही थी। लड़कियां सॉरी क्यों नहीं बोलती हैं? बोलती हैं कब? जब गलती होती है। बोल के दिखाइए। गलती बताइए। मान लीजिए आपसे गलती हो गई। मान लीजिए मैंने कह दिया। मतलब आप नहीं बोलेंगी? बोल दूंगी। कब? जब गलती होगी। ये क्या लिखा है? मैम आपकी ग्रीन टी। थैंक्स। अनब्रेकेबल कप देना चाहिए ना। व्हाट इज दिस? मेरा पूरा फ्लो खराब कर दिया। सॉरी। इट्स ओके। दुनिया में कुछ लोगों की बहन नहीं होती है, तो ये बड़ा दुख का विषय है। लेकिन बहन का होना क्यों जरूरी होता है, जरा देखिए। एक बहन पैदा कर देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। ज्यादा से ज्यादा क्या दहेज ही तो देना पड़ता। दे देते दहेज, ये बर्तन भांडे नहीं करने पड़ते। क्लास में ना कोई भी लड़का काम नहीं करता, उनकी बहन करने ही नहीं देती। बेटा सीख ले काम आगे कह के ना सब कुछ करवाते रहते मेरे से। हाँ और नहीं तो ज्यादा क्या होता, बड़ी बहन होती तो 2 चपेट हमारे मार लेती, छोटी होती तो हम 2 चपेट मार लेते, बस बात खत्म। ये सब तो नहीं करना पड़ता हमको। ये मतलब मैं ज्यादा ना वो अपनी मन की करने के लिए क्या करती, मेरे 2 चोटी बना देती, चोटी बनवा लेता मैं, वैक्स करती जबरदस्ती वैक्स करवा लेता मैं, लिपस्टिक टिक्की बिंदी सब कर लेता मैं। ये भी कर ले। नहीं मान रहा, मैं नहीं मान रहा। मेरे को नहीं पता, मेरे को अभी एक छोटी बहन पैदा करके दो मुझे एक बहन चाहिए मुझे, अभी दो। भाई दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। आप ही कमेंट में बताइए इन लोगों के बारे में। भैया एक गन्ने का रस दो और उसमें बर्फ मत डालना। हाँ अभी देता हूँ। भैया आप बर्फ डालो। लाख दुश्मन मिल जाए लेकिन ऐसी जेब किसी को न मिले। जरा देखे भाई यहाँ पर क्या ही हो जाता है इन भाई साहब के साथ। हेलो बाबू, इतनी रात में कॉल किया, क्या हुआ? अरे बेबी तुमसे कुछ इम्पोर्टेंट पूछना था। क्या? अगर मैं शुतुरमुर्ग होती तो तुम क्या मुझसे प्यार करते? क्यों नहीं करता यार, बिल्कुल करता। मैं क्या तुम्हें खूबसूरती से प्यार करता हूँ क्या? अच्छा मान लो अगर मैं कंगारू होती तो तुम क्या मुझसे प्यार करते? अगर यार तुम कंगारू होती तो मैं और ज्यादा प्यार करता, क्योंकि कंगारू इज माय फेवरेट एनिमल। अच्छा मान लो मैं पैदा नहीं हुई होती तो तुम किसी और से शादी करते, उसी से फिर प्यार करते? अगर तुम पैदा ना हुई होती तो मैं खुद ना पैदा हुआ होता। अरे यार बाबू बकचोदी ना बताओ, सही बताओ। अगर मैं पैदा ना हुई होती और तुम पैदा हो गए होते तो तुम किसी और से शादी करते, उसी से फिर प्यार करते? अगर तुम पैदा नहीं हुई होती और मैं पैदा हो गया होता तो यार जहाँ मम्मी पापा चाहते वहाँ फिर कराते शादी। पता था तू साले छिनार अपने माँ बाप की पसंद की ही शादी करेगा। साला मेरे साथ टाइम पास कर रहा है। अरे तो जब तुम पैदा नहीं हुई तो फिर मैं कहाँ मैं क्या करता? अरे चल झूठ दो साले। कहा जाता है उतना ही वजन उठाना चाहिए जितनी क्षमता होती है, वरना फिर कुछ ऐसा ही होता है। हेलो होला क्या लो? जब से जनरेशन चल रही है तब से लड़कों के साथ गलती होता आ रहा है। जरा सुनिए इन भाई साहब की बातें। घोड़ी बेच के भी सोया जा सकता था, लेकिन लोग सिर्फ घोड़े बेच कर सो गए। ऊँटनी भी पहाड़ के नीचे आ सकती थी, लेकिन बदनाम सिर्फ ऊँट को किया गया। अंगूर तो लंगूरी के हाथ भी नहीं लगे, लेकिन बदनाम सिर्फ लंगूर को किया गया। झूठ बोलने पे कौवे भी काट सकती, लेकिन लोगों ने सिर्फ कौवे को बदनाम किया। हाँ गाय मुझे मार भी हो सकता था, लेकिन बदनाम सिर्फ बैल को किया गया। कुतिया की मौत मरना भी हो सकता था, लेकिन बदनाम सिर्फ कुत्ते को ही किया गया। पूछ तो कुतिया की भी सीधी नहीं होती, लेकिन बदनाम सिर्फ कुत्ते को किया गया। रोती तो मगरमच्छी भी है, लेकिन आंसू मगरमच्छ के बदनाम किए हुए। बंदरिया को भी अदरक का स्वाद नहीं पता, लेकिन बदनाम सिर्फ बंदर को ही किया। जैसे आपका शादी करना होगा तो कैसा लड़का चाहिए? काला। क्यों? मतलब अच्छे होते हैं। काला नाम जो काला इंसान होते हैं वो बहुत दिल के साफ होते हैं। हाँ। तन में सुइयां सुइयां सी अब तो लगी चुभने। ओ तन में सुइयां सुइयां सी लगी चुभने।